प्यारे मित्रों, कल मैंने अमृत बिंदु उपनिषद में लिखे इस महावाक्य को कहा था, जिसमें मैंने बताया था कि उस उपनिषद में लिखा है कि बंधन और मुक्ति दोनों का ही कारण मन है। तो कुछ लोग उसको नहीं समझ पाए हैं, जिसे हम बताना चाहेंगे। दरअसल उपनिषदों में सार है, जो अगर हमें सनातन को देखना है या जानना है, तो बिना उपनिषद के अधूरे हैं। पर उपनिषद को वही समझ पाएगा जो ध्यान किया हो। बिना ध्यान के दुनिया का कोई शास्त्र आपकी समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान बड़ा महत्वपूर्ण है। बिना ध्यान के अगर आप किसी भी शास्त्र को समझेंगे तो वो ऐसे ही है जैसे कि सिर्फ बौद्धिक ज्ञान आप इकट्ठा कर लो। तो और बिना ध्यान के जो शास्त्र आप समझोगे भी, वो आपके लिए अभिशाप हो जाएगा। अभिशाप क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने कहा ना कि बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन है। जब मैं मन कहता हूँ तो मन में सब आ जाता है, भाव, विचार, संभावना, उसकी सारी स्थितियां आ जाती, अवस्थाएं आ जाती। तो उपनिषद कह रहा है कि बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन है। तो सोचो, अगर बिना ध्यान के आप कोई भी उपनिषद पढ़ते हो तो आप गलत समझ जाओगे, उसमें मन चलेगा ही चलेगा आपका। अब बंधन और मुक्ति का कारण कैसे मन है? ध्यान से देखो। ध्यान में आप अनुभव करते हो, जो भी यात्राएं करी जाती हैं वो मन से की जाती है। ध्यान भी जो बनाया है उसमें सारी की सारी यात्रा मन की ही तो है। मन को देखते हो, विचार को देखते हो अलग अलग तरीके से। तो जब तक मन चलता रहे, मन का एक मन का नियम है, मन कभी रुकता नहीं, मन हमेशा गतिमान रहता है। तो अगर इस गतिमान अवस्था से आप चलते रहो, मन के गतिमान की अवस्था में आप चलते रहो, इसके गतिमान वाली अवस्था से आप राजी हो जाओ, तब चाहे आप शास्त्र भी पढ़ो। शास्त्र भी अगर आप पढ़ोगे तो बंधन है, क्योंकि मन चलेगा ही चलेगा। और यही मन जब चलना बंद हो जाए तो मुक्ति है। तो हुआ ना कारण मन नहीं, बंधन का भी कारण मन हुआ और मुक्ति का भी कारण मन हुआ। मन जितना जोर से चलता है उतना ही ज्यादा बंधन है, और मन जितना कम चलता है और अंततः मन का चलना जब बंद हो जाता है तो मुक्ति है। मन का चलना बंद हो जाना यानी कि आप चेतना से चलने लग जाओ, कॉन्शियसनेस से चलने लग जाओ, जहां मन रूपी दुख, मन रूपी विषाद आपका पीछा ना करे। तो हुआ ना मुक्ति और बंधन का कारण मन। लेकिन आप सोचते हो, अगर ये सोचो कि नहीं मैं शास्त्रों को ऐसे समझ लूंगा बिना ध्यान के, तो असंभव है। अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। जो भी शास्त्र को समझे हैं वो ध्यान की बात आप समझे हो। धन्यवाद।